इंदिरा गांधी ने अनुशासनहीनता की और पार्टी ने उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने एक पार्टी का गठन किया और फिर क्या हुआ, औरंगाबाद जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं 1951-52 के प्रथम चुनाव से। यह छठा वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे कि वर्ष 1972 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था और कहां से कौन जीता, उसे कितना वोट मिला, कितने प्रत्याशी थे, कितने मतदाता थे, सब कुछ। और यह भी निर्वाचन आयोग से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार। जो बातें हम कहेंगे वो निर्वाचन आयोग भी नहीं काटेगा। और इसमें हम आपको बता रहे हैं कि जब 2072 में चुनाव हुआ था तो चरखा चलाती औरत, धागा बनाती एक औरत का चुनाव चिन्ह था कांग्रेस ओ, जिसे हम कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी इंदिरा गांधी को जब पार्टी से निकाला गया तो एक पार्टी का गठन हुआ और उसके मोरारजी देसाई नेता थे जिसका नाम था एनसीओ शॉर्ट में कहते हैं, और पूरा नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके 3 विधायक बन गए 6 में। एक सीट पर इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 सीट पर जीती और एसओपी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 1 सीट पर जीती। जातीय समीकरण क्या था, सब कुछ हम इसमें बताएंगे। गो विधानसभा क्षेत्र से मुनेश्वर नाथ सिंह एनसीओ के प्रत्याशी के रूप में जीते। दाऊदनगर से रामविलास सिंह एसओपी से जीते। ओबरा से नारायण सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीते। नबीनगर से युगल सिंह एनसीओ से, ब्रिजमोहन सिंह एनसीओ के औरंगाबाद से जीते और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फगनी राम रफीगंज सुरक्षित सीट से तब जीते थे। औरंगाबाद जिला में तब 6 विधानसभा क्षेत्रों में एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था रफीगंज, और 3 राजपूत और 2 यादव और एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति यहां चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे 1972 के विधानसभा चुनाव में। ठाकुर मुनेश्वर नाथ सिंह, युगल सिंह और ब्रिजमोहन सिंह जाति के राजपूत थे और रामविलास सिंह और नारायण सिंह जाति के यादव थे। फगनी राम अनुसूचित जाति के प्रत्याशी थे। इसके अलावा अब हम आपको विधानसभा वार चुनाव परिणाम बतला देते हैं। गोह में तब ठाकुर मुनेश्वर नाथ सिंह जीते जिन्हें 32,008 मत प्राप्त हुआ था। एसओपी के अवध सिंह को 12,383, निर्दलीय रामचंद्र यादव को 10,548, इंडियन नेशनल कांग्रेस के विश्वनाथ सिंह को 10,296, भारतीय जनसंघ के रामदेव सिंह को 973, निर्दलीय रामानंदन सिंह को 916, निर्दलीय इंद्रदेव नारायण सिंह को 405 और बिंदा यादव को 403 मत प्राप्त हुआ था। तब 1,21,370 कुल मतदाताओं में 57% यानी 69,179 मतदाताओं ने मतदान किया था, जिसमें 67,932 मतपत्र वैध पाए गए थे। दाऊदनगर विधानसभा क्षेत्र में रामविलास सिंह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एसओपी से चुनाव जीते थे जिनको 23,935 वोट मिला था। निर्दलीय राम नरेश सिंह को 14,449, एनसीओ के शमशुल हक को 11,983 वोट मिला था। डॉक्टर शमशुल हक जो दाऊदनगर बाजार में प्रैक्टिस किया करते थे वे भी कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके थे, नेशनल कांग्रेस संगठन एनसीओ से। इसके बाद एचएसडी के जयराम प्रसाद सिंह को 10,828, भारतीय जनसंघ के वीरेंद्र प्रसाद सिंह को 2,665, निर्दलीय घोराराम को 717 और अजय कृष्ण को 296 मत मिला था। तब दाऊदनगर में 1,16,017 मतदाता थे जिसमें 57.13% यानी 66,284 ने मतदान किया था, जिसमें 64,873 मतपत्र ही वैध पाए गए थे। ओबरा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो नरेश नारायण सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक बने जिनको 30,216 वोट मिला था। इन्हीं के पुत्र हैं भीम सिंह यादव
जो नबीनगर से भी विधायक रहे थे और गोह से भी 2020 में चुनाव जीतने में सफल रहे थे। रमेश प्रसाद सिंह जो एनसीओ से थे, उनको 10,952 वोट मिला था। भारतीय जनसंघ के पुरुषोत्तम उपाध्याय को 9,967, एसओपी के पदारथ सिंह को 3,156, निर्दलीय बैजनाथ सिंह को 1,505 और देवनारायण सिंह को 428 वोट मिला था। तब 1,07,878 मतदाताओं में 53.37% यानी 57,577 मतदान हुआ था, जिसमें 56,224 मतपत्रों को वैध घोषित किया गया था। नबीनगर में एनसीओ के युगल सिंह जीते, जिनको 30,507 वोट मिला था। सीपीआई के महावीर प्रसाद अकेला को 18,285, एचएसडी के राम करण महतो को 2,472, एसओपी के सूर्यदेव ओझा को 1,990 और भारतीय जनसंघ के रामकुमार सिंह को 1,725 वोट मिला था। नबीनगर में तब 1,18,403 मतदाताओं में 47.29% यानी 55,997 ने मतदान किया था, जिसमें 54,979 मतपत्र वैध पाए गए थे। औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में बृजमोहन सिंह चुनाव जीतते हैं एनसीओ से, जिनको 14,959 वोट प्राप्त हुआ था। एसओपी के आरजू सिंह को 10,884, एचएसडी के भोला राम को 7,169, निर्दलीय धनंजय कुमार सिंह को 7,152, भारतीय जनसंघ की राधा रानी सिंह को 5,434, निर्दलीय हरिहर प्रसाद को 896, राजेंद्र प्रसाद सिंह को 860, नरेश कुमार वर्मा को 339, जगदीश नारायण सिंह को 295 और मिथिलेश कुमार सिंह को 92 वोट मिला था। तब औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में 1,19,114 मतदाता थे, जिसमें 41.35% मतदाता यानी 49,249 ने मतदान किया था, जिसमें 48,080 मतपत्र ही वैध पाए गए थे। तब रफीगंज विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। इस कारण यह इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी फगुनी राम चुनाव जीतते हैं, जिनको 18,384 मत प्राप्त होता है। भारतीय जनसंघ के सहदेव चौधरी को 8,297, एनसीओ के विशेश्वर नाथ गुप्ता को 6,717, एसओपी के सीताराम दीन को 3,038 और निर्दलीय रामलगन राम को 579 वोट प्राप्त हुआ था। तब 1,13,973 मतदाताओं में 33.13% यानी 37,764 ने ही मात्र मतदान किया था, जिसमें 37,015 मतपत्र ही सही पाए गए थे। यह वह दौर था जब कांग्रेस में अंतरकलह था और यहाँ समाजवाद की धरती पर तब भी अगर आप देखेंगे तो गोह में एनसीओ, दाऊदनगर में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और ओबरा में कांग्रेस चुनाव जीतने में सफल रही थी। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर